भू राजनीतिक तनाव कम होने के कारण सोने की कीमत में कमी आई। गोल्डमैन सैक्स ने दिसंबर 2026 के लिए सोने की कीमत का अपना अनुमान $4,900 प्रति औंस से बढ़ाकर $5,400 प्रति औंस कर दिया है। देश में सोने की कीमतों में आ रही तेजी थम गई है। सेफ एसेट के तौर पर मांग घटने और रिकॉर्ड तेजी के बाद मुनाफा वसूली के चलते सोना नीचे आया है। 23 जनवरी की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट गिरकर 1,54,450 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव फिसलकर $4,822.65 प्रति औंस पर आ गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण के लिए दबाव बनाने के लिए 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की अपनी योजना रद्द कर रहे हैं। साथ ही ग्रीनलैंड समेत पूरे आर्कटिक क्षेत्र के संबंध में भविष्य की डील का फ्रेमवर्क बनाया गया है। ये भी कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेगा। इन घोषणाओं से भू राजनीतिक तनाव कम होने के कारण सोने की कीमत में कमी आई है। पिछले हफ्ते ट्रंप ने उन यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी जिन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध किया। ट्रंप ने कहा था कि 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। यह भी कहा था कि अगर ग्रीनलैंड की पूरी तरह से खरीद के लिए कोई भी डील नहीं होती है तो ये टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। लेकिन अब ये टैरिफ नहीं लगेंगे। दिल्ली की अगर हम बात करें तो देखिए कि जो 24 कैरेट सोने की कीमत है 1,54,450 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट के अगर हम भाव की बात करें 1,41,590 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की अगर हम बात करें तो वर्तमान में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,440 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है। पुणे और बेंगलुरु की बात करें तो उन दोनों शहरों में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,54,300 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,41,440 रुपए प्रति 10 ग्राम है। अब देखिए कि गोल्डमैन ने दिसंबर 2026 के लिए सोने की कीमत का अपना अनुमान $4,900 प्रति औंस से बढ़ाकर $5,400 प्रति औंस कर दिया है। ब्रोकरेज ने बुधवार को एक नोट में कहा कि हम मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के यहाँ पर हाई डाइवर्सिफिकेशन वाले ऐसे खरीदार जो वैश्विक नीतिगत जोखिमों से बचने के लिए सोना खरीदते हैं 2026 में अपना सोना नहीं बेचेंगे। 22 जनवरी की सुबह चांदी में भी तेजी आई। कीमत 3,30,100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। विदेशी बाजारों में चांदी का हाजिर भाव बढ़कर $94.91 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच चुका है। सोने और चांदी की देश के अंदर कीमतों पर डोमेस्टिक फैक्टर्स के साथ साथ ग्लोबल फैक्टर्स का भी असर पड़ता है। तो आप ये समझिए कि जो सोने और चांदी की कीमतें होती हैं किसी एक फैक्टर से तय नहीं होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है कीमतें तय होती है। आप देखिए कि सोना रिकॉर्ड हाई पर है अभी भी। एक सोने ने जो है रिकॉर्ड को छुआ, यानी कि इतनी कीमतें पहले कभी नहीं हुई, उसके बाद थोड़ी कमी आई, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कम हुआ है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि जिनको सोना खरीदना है, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है, अगर वो इंतजार कर रहे हैं कि सोना नीचे आएगा तो वो गोल्ड खरीदेंगे, तो मार्केट इस वक्त बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। क्योंकि जो ये फैक्टर्स हैं, चाहे हम युद्ध की स्थिति देखें तो उस वक्त देश जो है सोना इकट्ठा करते हैं, आप देखते हैं कि गोल्ड एकदम ऊपर जाता है। और हम 2026 में भी हमने देखा कि तनाव अभी भी बना हुआ है। और जब भी दो मुल्कों के बीच में तनाव होता है तो असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। महंगाई बढ़ जाती है, बेरोजगारी पर यहाँ पर बेरोजगारी भी होती है। इसके अलावा सोने चांदी की कीमतों में भी असर पड़ता है। सोना जो है वो मतलब आप देखेंगे कि एक साल रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा दिया है। अब अगर जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए सोना खरीदना है तो वो बिस्किट्स ले सकते हैं, कॉइन्स ले सकते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी ले सकते हैं। हालांकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस बहुत होते हैं, तो आपको ये तय करना है कि क्या आपको ज्वेलरी का शौक भी है, आपका इन्वेस्टमेंट भी है, तो फिर उसको आप कर सकते हैं। क्योंकि सोना जो है मुनाफा देता ही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने आज खरीदा और आप सोचें कि 1 महीने बाद आपको मुनाफा हो जाएगा, तो उतनी तो आपको की मेकिंग हो जाएगी। ऐसे में जब भी आप गोल्ड लेते हैं तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 2 से 3 साल आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद वो कुछ दे करके ही जाता है। यानी कि जो सोने की चमक होती है वो कभी कम नहीं होती है, फीकी नहीं होती है, चमकता ही रहता है। और सोना जो है अब आप देखिए कि 10 ग्राम सोना 1.5 लाख को पार कर चुका है। ऐसे में अब मार्केट में जो है 18 कैरेट की भी ज्वेलरी है, 14 कैरेट भी काफ़ी ट्रेंड में है। जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं गोल्ड के, वहाँ पर आपको 14 कैरेट डायमंड के साथ ज्वेलरी बहुत ट्रेंड में है। क्योंकि जिस तरह से कीमतें जो हैं वो पहुँच से दूर होती जा रही है, ऐसे में 14 कैरेट को लेकर के भी लोगों में क्रेज़ है। क्योंकि जो 14 कैरेट की डायमंड के साथ ज्वेलरी बनती है वो ठोस होती है,
मजबूत काफ़ी होती है। इसके अलावा 9 कैरेट का भी विकल्प मौजूद है। अब जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और उनको ये भी लगे कि उन्होंने सोना पहना हुआ है, तो वो 9 कैरेट में भी जा सकते हैं। 9 कैरेट में भी मजबूती है। और जिस तरह की इस वक्त कीमतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें हैं, गोल्ड जो है वो रिकॉर्ड हाई पर है, ऐसे में 9 कैरेट की ज्वेलरी भी काफ़ी ट्रेंड में है। चांदी हमने देखा कि जो चांदी के कॉइन्स है, बिस्किट्स है, उसमें कमी देखने को मिली। लोग ईंट खरीदते हैं। चांदी की ज्वेलरी काफ़ी ट्रेंड में है। आभूषण लोग ले रहे हैं, चाहे हम नेक पीसेस की बात करें या फिर हम कड़ों की बात करें, रिंग्स की बात करें, वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये आपको तय करना है। इसके अलावा आप डिजिटल गोल्ड की तरफ भी जा सकते हैं। आप डिजिटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप गोल्ड की SIP कर सकते हैं। इसके अलावा आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्या आप सोना खरीदने जा रहे हैं, घर में शादी है, तो क्या जितनी कीमत की आप सोच रहे थे उसमें अब इतना ही मिलेगा, यानी कि आप भारी ज्वेलरी की यहाँ पर सोच रहे थे, आपको हल्की ज्वेलरी बनानी पड़ रही है? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि इस साल जो है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सोना 2.5 लाख को क्रॉस कर जाएगा, क्या वाकई ऐसा होगा? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।